सिकंदरा क्षेत्र में क्रॉस रोड मॉल के सामने बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। उक्त जमीन के तहसील अभिलेखों में भूमाफिया अवधेश कुमार द्वारा छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने परिवारजनों अजय कुमार एवं अन्य 12 बेनामी कर दिए गए हैं, जबकि जिस बेनामी के आधार पर पावर ऑफ अटर्नी अवधेश कुमार ने कराई थी, उस बेनामी के खिलाफ सब रजिस्ट्रार सदर प्रथम नीतू गोयल द्वारा दिनांक 14/7/2022 को शाहगंज थाने में अपराध संख्या 368/22 मूल अभिलेखों में छेड़छाड़ की धाराओं में भूमाफिया सुशील गोयल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे में शाहगंज पुलिस द्वारा न्यायालय में उक्त बेनामी को फर्जी पाते हुए सुशील गोयल के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। जब प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट में सुशील गोयल के बेनामी को फर्जी पाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, तो उसके द्वारा की गई उक्त जमीन की पावर ऑफ अटर्नी एवं उस आधार पर किए 12 बेनामी भी निराधार है। उसके उपरांत भी भूमाफिया अवधेश कुमार व अजय कुमार व 12 अन्य साथियों द्वारा प्रशासन को गुमराह कर जमीन के मूल मालिकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराकर उनको जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित व्यक्ति रामदास ने बताया कि जमीन के मूल मालिक डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंघल व डॉक्टर राजबाला सिंघल व भारती गुप्ता से क्रय किया है, जिनका जमीन पर कब्जा 1990 से है। इसके अलावा रामदास ने बताया कि इस पूरे प्रकरण से उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। भूमाफियाओं द्वारा उनके परिजनों को निरंतर धमकी दी जा रही है कि अगर जमीन खाली नहीं की तो तुमको फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भिजवा देंगे। इसके अलावा पीड़ित पक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो परिवार सहित भूख हड़ताल करेंगे। मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी, क्या समस्या है? ये हमने डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंघल जी, डॉक्टर राजवाला सिंघल जो MBBS MD हैं, और हमने भारती गुप्ता, उनसे हमने क्रॉस रोड मॉल के सामने ज़मीन ली है। और उसमें हमें कुछ भूमाफिया घोषित भी हैं और उनके साथ मिलकर कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं। वहाँ मौके पर आकर हमारी ज़मीन में माँ हमारे भाई वहाँ रह रही हैं, तो उन्हें डराते धमकाते हैं कि तुम्हें यहाँ रहने देंगे, ज़मीन से निकालेंगे और तुम्हारे पति को और उनको हम जेल भिजवा के मानेंगे। किस तरह से उन्होंने ये सब ड्रामा रचा? भारती गुप्ता के पिताजी बालेश्वर नाथ ने सन 2000 में एक खसरा संख्या 1096 जमीन सुशील कुमार गोयल को बेची थी। उन्होंने उसी बहनामा के अंदर 2022 में पेज नंबर 2 पर काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 अंकित कर लिया है, जबकि उन्होंने कभी वो जमीन विक्रय नहीं की थी। उसकी जब हमें मालूम पड़ा तो हमने उसकी शिकायत मानी DM साहब के पास की। DM साहब ने ADM एक टीम गठित की थी, जिसमें ADM FR और महानिरीक्षक उपनिबंधक थे, जिसमें 4 रजिस्ट्रारों की टीम बनी। उन्होंने जब जांच कर पाया कि उसके पेज नंबर 1 और 2 पर काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 में अंकित की है। इसकी FIR जो उपनिबंधक प्रथम नीतू गोला जी द्वारा थाना सागाजी के अंदर की गई, मुकदमा संख्या 368/2022 है। और उसमें फिर जांच हुई, जांच उपरांत चार्जशीट भी कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है। उसके बाद भी ये भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि उन्होंने उसी फर्जी बैनामा जो साबित हो चुका है, फर्जी बैनामा जांच के उपरांत उसी से पावर टर्नी अवधेश कुमार के नाम बनाता है और अवधेश कुमार अपने अजय कुमार और अन्य के खिलाफ साथ मिलकर 12 बैनामा अपने घर के अंदर कर देता है और वो 12 बैनामा करके हमें वहाँ मौके पर आके डरा धमका रहा है। तो अब क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे सुशील कुमार गोयल के खिलाफ FIR माननीय नीतू गोला ने कराई थी, वो ही FIR 420 464 468 की जो भी धारा है, क्योंकि उन्होंने भी फर्जीवाड़ा उसी फर्जीवाड़े से फर्जीवाड़ा किया है। हम माननीय प्रशासन अधिकारियों से चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जिससे कि हम जैसे शांत प्रिय और सामाजिक व्यक्तियों को शांति से रहने का हक मिल रही। पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा क्यों किया? ये पता नहीं पुलिस ने, ये हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करके आए कि हम जब सही थे तो हमारे खिलाफ 11 दिन बाद मुकदमा क्यों, जबकि मुकदमा हमारे खिलाफ उसी दिन होना चाहिए था। हमने ये कह के कि मुकदमा जब वो फर्जी लोग हैं तो 420 का मुकदमा उनके नाम होना चाहिए, ये हमारे साथ क्यों कर दिया है। यही हम माननीय डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी से पूरा संज्ञान पकड़ लेके आए हैं और सभी अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि आपके साथ न्याय हो, आप सही हैं। आपका कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है। कोर्ट में इन्होंने एक्स पार्टी बगैर नोटिस दिए कि स्टे भी ले लिया था। जब तक स्टे चला विधिवत, हमने कभी उस जमीन में कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारा ही कब्जा था पहले से ही। जब हमें 1.5 साल बाद मालूम पड़ा तो हम कोर्ट में अपीयर हुए और बाकायदा ADG 10 के यहाँ से अपील में उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर पैरा 36 पे भी ये उल्लेख किया है कि ये फर्जी बैनामा है और इसमें चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, इसलिए स्टे भी निरस्त किया जाता है। नीतू गोला की रिपोर्ट के आधार पर सुनने कैसे हुआ? नीतू गोला की रिपोर्ट के आधार पर सुनने हुआ है। उसमें बाकायदा मतलब महानिरीक्षक निबंधक इस टीम में थे और ADM फाइनेंस उस टीम में थे। उन्होंने मैं आपको ये कॉपी अभी दूंगा, आप उसमें पढ़ लेंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसमें किस तरह से पेज नंबर 1 और 2 पर काटपीट करके 10 बजे, क्योंकि तहसील रिकॉर्ड के अंदर
उन्होंने जिल्द के अंदर एक ही जगह रिकॉर्ड बनाया था, जबकि 5 जगह और रिकॉर्ड होता है। इंडेक्स के अंदर भी लिखा होता है कि वहाँ कितनी जमीन का बहनामा हुआ है। इंडेक्स में 230.7 वर्ग मीटर लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने उसमें 230 के अलावा खसरा संख्या 1096 के अलावा 971 और अंकित कर दिया, जबकि उसमें स्टाम्प भी 230 की लगी हुई थी। भारती गुप्ता को तो रोल इसमें कहीं है ही नहीं। भारती गुप्ता को तो उन्होंने कह दिया कि इनके पास जमीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है। भारती गुप्ता की आज भी खतौनी उन्हीं की है, वारसान उन्हीं की है, सब मैं आपको साक्षी दूंगा, सब कुछ उन्हीं के नाम है।